इंश्योरेंस पॉलिसी का जो क्लेम है वो रिजेक्ट हो गया है। पॉलिसी वाले पैसा देने से मना कर रहा है। इंश्योरेंस पॉलिसी हम लोग लेते ही इसीलिए है ताकि हम लोग का फाइनेंशियल मैनेजमेंट सही तरीके से हो और रिस्क थोड़ा सा मिटिगेट हो जाए, कम हो जाए। पर अक्सर हम लोग सुनते हैं कि इंश्योरेंस का क्लेम रिजेक्ट हो गया है। अब ऐसा क्यों होता है? आपको पता ही नहीं चल पाता है कि आखिर में कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा लिखा क्या था जो हमसे फुलफिल नहीं हो पाया कि हम लोग का क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। तो ऐसा ही कुछ हुआ था हरजीत कौर के साथ। देखिए, बहुत सारे प्रकार की इंश्योरेंस पॉलिसी हम लोगों के पास होता है। हेल्थ इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस, होम लोन के लिए इंश्योरेंस, कुछ भी इंश्योरेंस कह लो। और यहाँ पर एक होम लोन लेने के लिए एक जबरदस्ती इंश्योरेंस पॉलिसी इनके ऊपर थोपा गया था, वो भी एसबीआई के द्वारा। एसबीआई होम लोन के साथ एसबीआई लाइफ धन रक्षा प्लस एलपीपीटी इंश्योरेंस पॉलिसी हरजीत कौर को खरीदने के लिए प्रेशराइज किया गया था एसबीआई के द्वारा। अब प्रेशराइज ये मैं क्यों कह रही हूं आपको बाद में चल करके समझ आएगा। और अगर ये चीज आपके साथ भी होता है ना, तो आप ये जजमेंट का फायदा ले करके आप भी अपना क्लेम डिमांड कर सकते हो। इस केस में हरजीत कौर के जो हस्बैंड है उनको 13 साल लड़ना पड़ा था ये क्लेम को पास करवाने के लिए। तो कहानी कुछ इस प्रकार से शुरू होती है। हरजीत कौर होम लोन लेने के लिए एसबीआई के पास जाती है। 9 लाख का एक हाउसिंग लोन सैंक्शन किया जाता है और यहीं पर इनको जबरदस्ती एसबीआई लाइफ धन रक्षा प्लस एलपीपीटी पॉलिसी जबरदस्ती थमाया दिया जाता है और इसके लिए उनको 63,000 मजबूरन पे करना पड़ता है। वो ये लेना नहीं चाहती थी। एसबीआई खुद उनको अप्रोच किए थे ताकि वो ये पॉलिसी ले ले। अगर कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो जाता है, अनफोर्सीन अनसर्टेनिटी, जैसे कि किसी भी कारण से डेथ हो जाना, और उसी वक्त अगर वहां पर होम लोन आउटस्टैंडिंग होता है ना, ईएमआई पेंडिंग होता है, तो अमाउंट सेटल हो जाता है, ये बोल करके पॉलिसी थमा दिया जाता है। अगर कोई इंसान का डेथ हो जाता है जिनके ऊपर कोई लोन वगैरह है, तो ईएमआई देने का प्रेशर बाकी के फैमिली मेंबर्स के ऊपर आ जाता है। ये सोच करके पॉलिसी वो लोग ले भी लेते हैं और अमाउंट पहुंच जाता है 9,63,000 पर। ऐसे में अमृतसर के एक हॉस्पिटल में हरजीत कौर की डेथ हो जाता है। हस्बैंड पहुंचे एसबीआई के पास क्लेम करने के लिए इंश्योरेंस का पैसा। एसबीआई सीधे सीधे पेपर्स को देखते ही बोल देते हरजीत कौर बीमारी की बात इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के वक्त छुपाया गया है, ये बोल करके रिजेक्ट किया जाता है क्लेम। अभी सीधे हस्बैंड केस फाइल कर दे कंज्यूमर फोरम में। डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में जब ये केस पहुंचा था तब मैटर डिटेल में देखते हुए डिस्ट्रिक्ट जज ये ऑर्डर पास करती है, माना कि बीमारी यहाँ पर छुपाया गया था। अगर हम लोग कुछ बैकड्रॉप देखें, यानी कि अगर रिवर्स करके पीछे चले, तो देखा जाएगा एसबीआई उनको अप्रोच किए थे कि आप ये पॉलिसी ले लो, आपका होम लोन का जो अमाउंट है ना वो सेटल किया जाएगा अगर डेथ वगैरह हो जाता है तो एसबीआई यहाँ पर अप्रोच किए थे। जिस वक्त वो लोन लेने के लिए गई थी उस वक्त हरजीत कौर के कोई भी फ्री विल, यानी कि आपका जो कंसेंट है वो फ्री कंसेंट नहीं है। कानून में ये कहा गया है जब भी आप किसी को परमिशन दे रहे हो, यानी कि अपना सम्मति है वो जाहिर कर रहे हो, वो कोई भी दबाव या फिर प्रेशर या फिर कोई इंसान आपको मतलब गन पॉइंट में रख करके ये बोल रहा है कि तू ये ले ले, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका जो सम्मति है वो अंदर से आना चाहिए। तो यहाँ पर पॉलिसी उनके ऊपर जबरदस्ती थोपा गया था, उनका जो सम्मति है वो फ्री कंसेंट था ही नहीं। तो इसके चलते एसबीआई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस किए हैं। इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने के लिए वो लोग पूरे संसार का ताकत लगा देते हैं कोई इंसान के ऊपर थोपने के लिए। तो इस तरीके से नहीं चल सकता है। हम लोग ये ऑर्डर देते हैं कि कंपेंसेशन अमाउंट हरजीत कौर के हस्बैंड को दिया जाए और पूरा का पूरा एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस का जो क्लेम बनता है वो हरजीत कौर के हस्बैंड को दे दिया जाए। अब केस हार करके स्टेट कंज्यूमर फोरम में पहुंच जाते हैं बैंक वाले। बैंक वाले कह दिए कि ये एक प्री एग्जिस्टिंग बीमारी है, तो इस तरीके से नहीं हो सकता है, पैसा हम लोग नहीं देंगे। तो स्टेट कंज्यूमर फोरम में बैंक वाले जीत जाते हैं और हरजीत कौर हार जाते हैं। अब ये पॉलिसी रिजेक्ट हुआ क्यों था ये समझिए। यही आपके केस पर भी हो सकता है आप ये केस से गुजर रहे हो तो समझ लीजिए। और अब ये केस सीधा पहुंच जाता है एनसीडीआरसी के पास नेशनल लेवल। हरजीत कौर के हस्बैंड वहां पर जीत जाते हैं क्योंकि नेशनल लेवल कंज्यूमर फोरम एसबीआई को अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में गिल्टी पाते हैं। सो एसबीआई यहाँ पर जबरदस्ती पॉलिसी को थोपे है। पॉलिसी लेने का रद्दी भर का इंटरेस्ट हरजीत कौर में नहीं था,
जबरदस्ती उनके ऊपर दिया गया था और एसबीआई वाले के तरफ से हरजीत कौर को ये कहा गया था, ये जो पॉलिसी आपको दिया जा रहा है ना, ये हाउसिंग लोन का ही एक पार्ट है, इसीलिए आपको लेना पड़ेगा, जबकि ये था नहीं। और सेकंड पॉइंट कोर्ट ये देखे, पॉलिसी को एसबीआई प्रपोज किए थे और कोर्ट में ये बात प्रूव भी हो जाती है एविडेंस दे करके, एसबीआई ही इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रपोजर है। तो कोर्ट ये सारा का सारा मटेरियल फैक्ट को रिकॉर्ड किए और अपने डिसीजन पर बोले 63,000 जबरदस्ती अब उनको देने के लिए मजबूर किए, ये बोल करके कि होम लोन के पार्ट में ही आता है ये इंश्योरेंस पॉलिसी। धन रक्षा नाम रखा गया है, पर धन रक्षा है कहां? हरजीत कौर के फेवर में ही जजमेंट पास करते हैं और सारा का सारा क्लेम को इमीडिएटली क्लियर करने के लिए बोले विद कंपेंसेशन। तो डिस्ट्रिक्ट फोरम का जो राय था उसको कंफर्म कर दिया जाता है। तो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, डेफिशिएंसी इन सर्विस मत किया कीजिए। ऊपर से आप लोग इस तरीके से राइटफुल क्लेम को डिनाई नहीं कर सकते हो। तो मेरा आपसे एक ही सजेशन रहेगा, जब भी आपके साथ इस तरीके से कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हुआ है तो सीधे सीधे आप कंज्यूमर फोरम में एक केस फाइल कर सकते हो। इस केस में एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस को डायरेक्शन दिया गया, इस तरीके से आप अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस करके किसी का क्लेम जो है वो रिजेक्ट नहीं कर सकते हो। आप यहाँ पर प्रपोज किए हो, किसी के राइटफुल क्लेम को रिजेक्ट नहीं कर सकते हो। कोई भी पॉलिसी आप खरीदने के लिए जा रहे हो, इन बातों का जरूर ध्यान रखिएगा। यहाँ पर प्रेशर क्रिएट करके उनको जबरदस्ती इंश्योरेंस बेचा जा रहा है, तो वहां पर किस तरीके से फ्री कंसेंट हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। इसको ही कोर्ट पॉइंट आउट किए और इसके बेसिस पर ही जजमेंट हरजीत कौर के फेवर में पास किए। इस तरीके से बैंक वाले असल जिंदगी में अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस करते हैं, एक पॉलिसी बेचने के लिए आप सोच भी नहीं सकते हो। और आखिर में चल करके ये बीमारी वाली बात, ये सब कुछ पकड़ करके आपका पॉलिसी रिजेक्ट कर देते हैं। ऐसे ही एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस का, जो कि अपनी बहुत सारे वीडियो में मैं बता चुकी हूँ। जैसे कि आप शॉपिंग मॉल जाते हो, इस प्रकार से आपको एक बैग थमाया जाता है। अगर ये बैग में कोई लोगो नहीं है, जो कंपनी से प्रोडक्ट खरीद रहे हो उनका कोई लोगो नहीं है, तो वो लोग इस बैग के लिए पैसा ले सकते हैं। अगर उनका लोगो भी है, पैसा भी ले रहे हैं, क्योंकि उनका प्रमोशन हो रहा है ना, तो इस चीज के लिए वो पैसा नहीं ले सकते। और अगर वो लोग पैसा ले भी लेते हैं तो इसको कहा जाएगा अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। इसके लिए आप कंज्यूमर फोरम में केस कर सकते हो उस कंपनी के नाम पर। तो कुछ इस प्रकार से हरजीत कौर के साथ ये केस हुआ। 13 साल लड़ना पड़ा उनके चले जाने के बाद भी उनके हस्बैंड को। इस केस के फैक्ट से आप सबक लीजिए और अपने केस पर लागू कीजिए। सो हमारे चैनल का यही उद्देश्य है, सिंपल लैंग्वेज में कानूनी ज्ञान आप तक पहुंचाना, ताकि आप लोग कानूनी जागरूक बन सको। और अगर कंटेंट आपको पसंद आता है, एक लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद।